हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसमें हम द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं। आगे हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण तीसरा, जिसमें हमको गुणनखंड बोला है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल देखेंगे। आपको पता होगा, अगर आप क्लास 8 में पढ़े होंगे या फिर 9th में भी ये सब दिया गया है, बेसिक से वही सब चीजें पढ़ेंगे यहाँ भी। तो चलिए शुरू करेंगे उदाहरण 3 से, जिसमें बोला है कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण को, जो समीकरण दिया है उसको हल करेंगे। आपको बता दें कि किसी भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप पूछते हैं कि वीडियो डेली कब आती है, तो डेली वीडियो 5 बजे अपलोड हो जाती है, वहां पे पब्लिश भी हो जाती है, सब कुछ 5 बजे, राइट 5 बजे वीडियो आपकी डेली मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का उदाहरण अध्याय है 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अध्याय देखिए, लिख देते हैं, अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, हम प्रश्नावली 4.1 यानी 4.1 पढ़ चुके हैं। यहां से हम उदाहरण करेंगे। यह उदाहरण अगले प्रश्नावली के लिए होगा, जो प्रश्नावली 4.2 है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है कि गुणन खंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, यहां से लिखिए। यहां पर दिया क्या है आपका, अगर मध्य पद की, जो आपकी यहां से जो मध्य पद होती है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। दो भागों में उसको अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद हम यहां से इसको हल करना शुरू करेंगे। देखिए क्या है, यहां से 2x² - 5x + 3 = 0। जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जब यहाँ a का मान कोई हो 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर 3 हो 4 हो तो इसका मल्टीप्लाई इस साइड को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। देखिए करके लिखते नहीं है, बस अपने मन में कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 आएगा। अब देखिए गुणा करने पर तो 6 आए, मतलब गुणा करने पर 6 आए यहाँ पर, और जोड़ने या घटाने पर आपका 5 आए। अगर हम 3 + 2 करते हैं तो 3 + 2 आपका 5 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 होगा। अगर इसका एलसीएम की तरह करके देख लीजिए ना, यहाँ से 3 और 3, ठीक है। आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए 2x² - 5 खत्म हो गया, 3 + 2 x + 3 = 0। यहाँ से आपको समझ में आ गया, तो 2x² - 3x माइनस अंदर गया तो माइनस कर दिया, 2x + 3 = 0। अब क्या करते हैं, इसमें से x कमा लेते हैं। अगर हम यहाँ से x कमा लेंगे तो देखिए क्या बच जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ x कमा ले लेंगे,
टू यक्स बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 1 कमा लीजिए, 2x माइनस 3, क्योंकि माइनस कमा लिया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यक्स माइनस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ से 0। अब इन सभी को बराबर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर एक बार 1, फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 3/2 आ जाएगा। इसको उधर भेज दिया और 2 को नीचे भेज दिए। ठीक है, क्या बोला था आपका, मूल ज्ञात कीजिए, तो यहां से आपका मूल आसानी से निकल गया। ठीक है, तो अगर आप जांच करना चाहते हैं कि ये समीकरण सही है या फिर गलत, तो एक बार इन सभी में 1 रखिए, इसमें 1 रखने पर 0 आना चाहिए, और इसको भी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, मतलब 0 दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ 1 रखते हैं तो 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, यानी कि ये आंसर हमारा एकदम सही है। तो आगे देखिए उदाहरण चौथा चलेंगे, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। अगला देखिए उदाहरण क्या है, यहां से चौथा कर लेते हैं। बोला है कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहां से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, मूल ज्ञात कर रहे हैं, जैसे अभी हम पिछले उदाहरण में किए हैं तीसरा, उसी तरह से यहां भी करेंगे। यहां से देखिए क्या कर लेते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका 12 आ जाएगा। अगर हम देखिए 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका यहाँ 1 बच जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहां से देखिए 4 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ x हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ देखिए अब 6, यहाँ से आप 2 कमा लीजिए 2x, यहाँ से आपका बच जाएगा 3x, यहाँ से बच जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि x बाहर गया, आपका यहाँ से बच कर लीजिए 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका एक साथ 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2/3। इस तरह से यहाँ पर 2 आंसर निकल के चला आ जाएगा, यानी कि हमको मूलों की संख्या पता चल गई, यहाँ मूल ही ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से आपका मूल पता चल गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं, एकदम आसान है, उदाहरण एकदम सिंपल है, उसी तरह से आपका प्रश्नावली भी है यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप, फिर हम इसके आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर हम कुछ जो प्रश्न बचेगा प्रश्नावली का, वो हम आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5वां उदाहरण से भी कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर टू रूट सिक्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल
कि मूल ज्ञात कीजिए। इसका भी हमको क्या निकालना है, मूल ही निकालना है यहां से भी, ठीक है। तो अगर इसको हल करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से आपका हो जाएगा 3x² माइनस 2√6x+2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर रूट 2√6 है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अभी हम उसी तरह से करते आ रहे हैं, इधर कोई नंबर है 1 के अलावा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहेगा जो नंबर उस साइड रहेगा, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। आप अगर ध्यान देंगे तो यहां से अगर हम 2 छोड़िए √6 और मल्टीप्लाई √6 करते हैं तो आपका 6 ही आएगा, और √6 प्लस √6 करते हैं तो क्या जाएगा 2√6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सेपरेट बीच वाले कैसे करेंगे, यहां से 3x² माइनस √6 प्लस √6, इसको रखिए किसमें, ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया कैसे हम बताए हैं। अगर नहीं समझा तो इसको फिर से पीछे कीजिए वीडियो, फिर देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हमको यहाँ से क्या करना है। यहाँ से देखिए देख लेंगे कि 3x² माइनस √6, अंदर जाएगा माइनस तो यह माइनस हो जाएगा, फिर √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कामा हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम कामा की बात करते हैं तो √3 ले सकते हैं बाहर, √3x, यहां से आपका √3x हो जाएगा, और यहां से आपका बाहर क्या होगा √2 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से हम अगर √3 से डिवाइड करें 2 आएगा ना। अब देखिए यहां से इसमें से हम क्या क्या कामा ले सकते हैं, यहां से आप लीजिए √2 बाहर, तो यहाँ आ जाएगा √3x, यहाँ माइनस अंदर जाएगा कि बाहर माइनस कामा ले लिए, यहाँ पर आ जाएगा √2 इक्वल टू 0। यहाँ से √3x माइनस √2, फिर यहाँ से भी 3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखिए ये दोनों देखिए सेम है, तो यहां अगर 3x माइनस √2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू √2 बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। √2 बाई √3 यानी कि 2 बार इसी को लिख लीजिए √2 बाई √3 एक साथ ही, ठीक है, इस तरह से करके, क्योंकि सेम है वहां पे, तो एक ही चीज तो 2 बार लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहां से इस तरह से हमको आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये उदाहरण 5वां था। आगे देख लीजिए उदाहरण 6वां क्या लिखा है। 6वां पर हम देख लेंगे। यहां से तो बोल दिया कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब अनुच्छेद 4.1 हमको देखना पड़ेगा, तो वहां से हम किताब में से देख लेते हैं। आपका जो है इसको इरेज कीजिए, फिर हम लिखते हैं, ठीक है। छठवां क्या है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब तो हमको अनुच्छेद 4.1 देखना पड़ेगा।
तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ किताब में से हम, ठीक है, आपका अनुच्छेद 4.1 क्या लिखा है, फिर हम अनुद्विघात समीकरण, देखिए यहां से आपका अनुच्छेद जो भी है आकृति 4.1 में लिखा है। अगर किताब में देखेंगे, ये पुराना बुक है, नए बुक से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें नए जो बुक है, नया जो सिलेबस है बहुत ज्यादा कट गया है। लेकिन हम यहाँ सारा पढ़ रहे हैं, उसमें पेज नंबर कुछ और होगा, यहाँ पर तो पेज नंबर कुछ और ही लिखा है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण, देखिए सिंपल सी बात है। वहां पे देखिए यहाँ से हमको विमाएं ज्ञात करनी है, डायरेक्ट यहाँ से समीकरण लिख ले, दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, इस तरह से यहाँ से हो गया, ठीक है। हम डायरेक्ट वहां से समीकरण लिए, कुछ वहां पे हम नहीं कर बता रहे हैं आपको, वहां पर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आगे आ जाएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। यही चीज यहाँ से लिखा है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखिए 600 हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखते हैं, अगर 20 से काटते हैं, ठीक है, गौर कीजिएगा, यहाँ से 20 से डायरेक्ट काट लो, 20 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, 30। अब ये इसको काटेंगे तो कहाँ से क्या आ जाएगा, हमको 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 किस तरह से आएगा, अगर हम 1 तो इस तरह से आएगा नहीं, डायरेक्ट हम कुछ और नंबर 2 से ही काट लो भाई। 602 30 2150 275, फिर यहाँ से आप काटिए 3 से 3 2 जा, 3 5 जा, 5 5 जा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 5 5 जा आपका 25। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 1 बीच में है, दिया गया है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या कर लेंगे कि 2x² प्लस x माइनस, सॉरी उस तरह से 25 माइनस 24 x प्लस 300 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इतना। फिर यहाँ से अगर हम देखिए कामा लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कामा ले भी लेते हैं ना तो कोई खास फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कीजिए, बस यक्स कामा लीजिए, 2 यक्स हो जाएगा, यहाँ से 25। अब देखिए यहाँ से 2 तो 12 लीजिए बाहर माइनस, तो यहाँ पर 2 यक्स और 12 इसको काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा 25, काट कर देख लीजिए 312, 12 2 जा 24 605, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 25, यहाँ से x माइनस 12 और 2x प्लस 25। तो यहाँ से अगर ध्यान देंगे ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लेंगे, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। अगर बीमा की बात करेंगे तो जो यह आएगा यानी कि जो प्लस में आएगा वही चीज होगा, क्योंकि कोई भी का बीमा देखते हैं तो हमेशा प्लस में आएगा ना, नेगेटिव में तो आएगा नहीं, क्यों, वो जमीन में धंस गया है, ठीक है। इस तरह से वो भी होगा तो प्लस में ही आएगा। तो यहाँ से इसको रख लेंगे x का वैल्यू जो भी वहां का अनुच्छेद में है, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इतना खुद से कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2। सारे उदाहरण यहाँ से खत्म हो चुके। अब यहाँ से हम देख लेंगे आपके प्रश्नावली 4.2, ठीक है। इसको शुरू करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 4.2 यहाँ से शुरू करेंगे।
यहां देखिए प्रश्नावली, प्रश्नावली 4.2 में क्या देखेंगे हम? पहला क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी हमको मूल ही ज्ञात करना है, जितना अभी तक उदाहरण करते आ रहे हैं सेम वही चीज हमको यहाँ भी करना है। आप इसको खुद से करने की ट्राई कीजिए हमारे साथ साथ, फिर इसके बाद हम इसका करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 10 है। हमको देखिए 5 2 जा 10 होता है और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 3। देखिए इस तरह से अगर सेपरेट करने नहीं आता है तो उसका भी एक अभी तक वही चीज ट्रिक यूज करते आ रहे हैं। इसका एलसीएम की तरह काट लीजिए 2 5 जा। अब आपको आपके पास थोड़ा सा भी अगर दिमाग होगा तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि 5 2 जा 10 यानी मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। सेपरेट कर लीजिए 5 माइनस 2x 10 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ से कामा लीजिए एक्स माइनस 5 प्लस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा अगर इसको 0 के बराबर रखते हैं, और x इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपका जो दूसरा बच रहा है आप दूसरा खुद से कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हम छोड़ रहे हैं ना वो आप होमवर्क है, आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा। देखिए √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों साइड √2 है, इस √2 का मल्टीप्लाई इसमें √2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 10। अगर 10 का करते हैं देखिए 5 2 जा और 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 और 5 2 जा 10 हो गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ में आया आपको क्या किया है? यहाँ से देखिए इस √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो 10। अब 10 का करेंगे तो 10 का करेंगे तो 2 5 जा और 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7 और 2 5 जा 10 हो गया, क्योंकि इस साइड 10 आ गया था। देखिए क्या करेंगे √2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ से 5 प्लस 2। ठीक है, ठीक कर लेते हैं x प्लस 5√2 इतना। ठीक है, अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस यहां से 5√2 इधर इतना। ठीक है, अब यहां से कामा क्या लीजिए x, तो √2x यहां से 5 हो जाएगा। यहां से अगर 2 देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से 2 बाहर लेते हैं तो अंदर आपका यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ √2 है, तो दोनों में से √2 बाहर लीजिए तो यहाँ पर आपका 2 है तो यहाँ √2 बचेगा। x यहाँ से √2 बाहर हो गया तो 5 बचा इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 और यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू इन दोनों का आंसर माइनस में आएगा √2, और यहां से देखेंगे तो
-5/√2 आंसर आ जाएगा। अभी तो इतना हम कर रहे हैं तो इतना डायरेक्ट हम तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। आप पूरा प्रॉपर करके लिखेंगे क्योंकि जो बोर्ड पेपर में पूरा प्रॉपर चेक होता है तब जाकर नंबर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक। तो आगे एक और क्वेश्चन है, चौथा। पांचवा आप खुद से कीजिएगा, चौथा हम यहाँ से कर ले रहे हैं, ठीक है। चौथा देखिए, 2x² प्लस -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। इन सभी में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर आ जाएगा 16x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई उधर कर लीजिए, 0 आ जाएगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 16 है, अब 16 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 चौक के 16 और 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 16x² 4 प्लस 4, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4 कामा लीजिए 4x, यहाँ से 4x बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से आप 1 बाहर लीजिए तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 4x माइनस 1 दोनों का आंसर अगर देखते हैं तो x इक्वल टू 1/4 और 1/4 यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोला उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। जो उदाहरण 1 में जो भी आपकी समस्या दी है उसको हल कर लीजिएगा। हम अगले दिन अगला प्रश्न से शुरू करेंगे, प्रश्न तीसरा से। आप और खुद से कीजिए जो नहीं किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन हुई है, वहां पर मैसेज कीजिए, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, डेली देखिए, डेली वीडियो आ रही है, डेली 5 बजे अपलोड होती है वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।